वैकुंठ चतुर्दशी कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्दशी को यह व्रत मनाया जाता है। इस तिथि को वैकुंठ वासी भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करके तथा स्नान आचमन करा के बाल भोग लगावे। तत्पश्चात प्रसन्न मन से पुष्प दीप चंदन आदि सुगंधित पदार्थों से आरती करें। इस दिन को हरिहर मिलन भी कहते हैं। इस दिन दीपदान का अत्यधिक महत्व है। प्राणों के अनुसार देवशयनी एकादशी पर जब भगवान क्षीर सागर वैकुंठ में शयन करने जाते हैं तो वह संसार का संचालन महाकाल महादेव को सौंप देते हैं और जब वह देवउठानी एकादशी को उठते हैं तो वह संसार का संचालन विष्णु जी को वैकुंठ चतुर्दशी को सौंप देते हैं। इसलिए इस पर्व को हरिहर मिलन भी कहा जाता है। एक बार नारद जी मृत्युलोक घूमकर वैकुंठ पहुँचे। भगवान विष्णु ने प्रसन्नता पूर्वक बैठाते हुए आने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा, भगवान आपने अपना नाम तो कृपा निधान रख लिया है, किंतु इससे तो केवल आपके प्रिय भक्त ही तर पाते हैं, सामान्य नर नारी नहीं। इसलिए आप कृपा करके ऐसा सुलभ मार्ग बताएं जिससे लोक के निम्न स्तरीय भक्त भी मुक्ति पा सकें। इस पर भगवान बोले, हे नारद सुनो, कार्तिक पक्ष चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करते हुए श्रद्धा भक्ति से पूजा करेंगे उनके लिए साक्षात स्वर्ग होगा। इसके बाद जय विजय भी बताया कि इस दिन जो मनुष्य किंचित मात्र भी मेरा नाम लेकर पूजन करेगा उसे वैकुंठ धाम मिलेगा। तब भगवान विष्णु ने एक पौराणिक कथा सुनाई। एक समय की बात है, उज्जैन नगरी में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था तथा वह चमड़े का व्यापार करता और कई प्रकार के दुष्कर्म भी किया करता। एक बार वह व्यापार के सिलसिले में महेशमती नगरी में पहुंचा तो उसने देखा नर्मदा नदी में हजारों श्रद्धालु आए हुए थे तथा कार्तिक माह के पूजन में लीन हो वह ब्राह्मण धनेश्वर 1 महीने वहां रहा तथा संतों की सेवा पूजा अर्चन किया। संतों के मुख से भगवान विष्णु का कीर्तन की सुना। एक दिन नर्मदा के तट पर एक काले नाग ने उसे डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। यमराज के दूत उसको लेकर यमपुरी पहुँचे। यमराज ने आदेश दिया, इसे कुंभिपाक नरक में डाल दो। कुंभिपाक नरक पहुंचकर उसे गर्म तेल में उल्टा लटकाया गया तो वह तेल ठंडा होकर शीतल जल में परिवर्तित हो गया। यह देखकर यम के दूत आश्चर्यचकित हो और उसे यमराज के पास लेकर सारा वृतांत सुनाया। उसी समय नारद मुनि वहां प्रकट हुए। हे शूर नंदन यमराज, यह मनुष्य नरक के योग्य नहीं है। जो मनुष्य कार्तिक मास में जप पूजन संतों का दर्शन आदि करता है वह उसके अंश का 6वां भाग स्वयं प्राप्त कर लेता है। इसने पूरा 1 माह तक वैकुंठ चतुर्दशी तक नर्मदा नदी के तट पर रहा, इसलिए अब यह इस योनि के योग्य नहीं है और नरक का सिर्फ दर्शन मात्र करने के योग्य है। तब यमराज ने उसे यक्षलोक में भेज दिया। उसे यक्षलोक का राजा बना दिया गया और वह भगवान कुबेर का अनुचरी बना। श्री हरि विष्णु अपने भक्तों पर उसी प्रकार कृपा बनाए रखते हैं जिस प्रकार से आपने धनेश्वर पर कृपा की। सभी भक्तों का वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। धन्य धान पुत्र पौत्रादि की वृद्धि के लिए अवश्य ही इस कार्तिक माह का लाभ लें। बोलो भगवान विष्णु की जय, वैकुंठ चतुर्दशी की जय हो।